नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी यूपी में औंधे मुंह गिरी है, लेकिन अब बाबा को साख बचाने, मायावती को भविष्य सुरक्षित करने, अखिलेश को दबदबा कायम रखने और चंद्रशेखर आजाद को यूपी में पांव जमाने के लिए एक और मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में कई विधायकों के सांसद बनने के कारण विधानसभा सीटें रिक्त हो रही हैं। इसके अलावा भी कुछ सीटें खाली हुई हैं। करीब 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जल्द होने वाले हैं और ये चुनाव इस बार बेहद रोचक होंगे। दरअसल यह उपचुनाव तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली सफलता तुक्का नहीं थी। सच में यूपी की जनता ने इस बार अपना मूड बदला था। इसी के साथ भाजपा भी खुद को साबित करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, क्योंकि यूपी में मिली हार के बाद बाबा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और अगर बीजेपी ये सीटें हारती है तो निश्चित हो जाएगा कि जनता ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था। क्योंकि लोकसभा चुनावों में जीत हार का सबसे बड़ा फैक्टर बना था दलित वोट। इसलिए इन उपचुनाव में यह भी तय होने वाला है कि भविष्य में दलित वोटों का मसीहा कौन होगा। जिस तरह बीएसपी से दलित वोट टूट रहे हैं, उस पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस, सपा और भारतीय जनता पार्टी सभी के बीच दलित वोट को अपने पाले में करने की होड़ तो रहेगी, पर बीएसपी भी इस बार अपने कोर वोटर बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी और असली लड़ाई इस बार चंद्रशेखर आजाद और मायावती की पार्टी के बीच होने वाली है। दोनों ही दलों ने विधानसभा उपचुनाव में उतरने की हुंकार भरी है। जाहिर है कि लड़ाई तगड़ी होगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि बीएसपी कभी भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती रही है, पर इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी को लग रहा है कि अपने समर्थकों को यूं ही अकेले छोड़ देने से कोई दूसरा पार्टी उन्हें हड़प सकता है। इसलिए लगातार चुनाव मैदान में उतरना जरूरी है। शायद यही सोचकर बीएसपी ने ऐलान किया है कि वो इस बार विधानसभा उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अपना पहला सीट जीतने वाली आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी इन चुनावों में ताल ठोककर मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। जाहिर है कि इस बार दलित वोटों के लिए तगड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत का आधार भी दलित वोट रहे हैं। बड़ी संख्या में बीएसपी को मिलने वाले दलित वोट इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को शिफ्ट हुए थे। कभी दलित वोट कांग्रेस का कोर वोट बैंक होता था। कांग्रेस अपने परंपरागत वोट को फिर से हासिल करना चाहती है। यही कारण है कि दलित वर्ग से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीएफ फार्मूले को लेकर सचेत है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने दलित प्रत्याशियों पर भरोसा कर उन्हें अयोध्या और मेरठ जैसी अनरिजर्व सीटों पर मौका दिया था, उससे समुदाय में समाजवादी पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ा है। फैजाबाद सीट यानी अयोध्या पर एक दलित प्रत्याशी बनाने का अखिलेश का प्रयोग कामयाब रहा। अयोध्या सीट जीतकर अवधेश पासी दलितों के बीच हीरो बन चुके हैं। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी भी दलित वोटों का बहुत बड़ा हिस्सेदार बनने वाली है। सीएए के विरोध में जामिया के पास धरने पर बैठे मुस्लिम जनता के साथ जिस तरह अपने दल बल के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लगे हुए थे, उसी का नतीजा रहा कि नगीना में उन्हें मुसलमानों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। सीएए विरोध के समय जामा मस्जिद के इमाम हों या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सभी ने आंदोलनकारी लोगों से अपनी दूरी बना ली थी और कांग्रेस ने भी कभी सीएए के नाम पर खुलकर विरोध नहीं किया। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान कभी भी सीएए का विरोध नहीं किए थे। केरल में इसी के चलते सीपीएम उन्हें टारगेट कर रही है, पर चंद्रशेखर लगातार धरने के सपोर्ट में लगे रहे थे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने हाल ही में अपने बयान में जिस तरह मुस्लिम समाज को हार का कारण बताया था, उसके बाद नहीं लगता है कि बीएसपी विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेगी। यह भी एक कारण होगा कि मुसलमानों के पास इस बार चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम का भी एक ऑप्शन मौजूद होगा। लेकिन चंद्रशेखर जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद अब सदन में मुखर ओढ़ के बोल रहे हैं, दलितों की आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद मुस्लिमों को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मुस्लिमों के पक्ष में
भाषण दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिमों की नमाज को लेकर हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा को लेकर हो, या फिर किसी भी तरीके का मुस्लिमों का मुद्दा हो, चंद्रशेखर आजाद लगातार मुस्लिमों के बारे में भी अब बोलने लगे हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें पांव जमाने हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उन्हें कब्जा करना है, तो दलित वोटर्स के साथ उन्हें मुस्लिम का भी साथ चाहिए होगा। और मायावती साल 2019 से साल 2024 में पिछड़ती जा रही हैं। उनका वोट प्रतिशत इतना घटा है कि 9 दशमलव कुछ पॉइंट रह गया है, और यही कारण है कि अब मायावती भी उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं और सिर्फ अपनी भविष्य को बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस चुनाव के अंदर देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती हो या फिर बीजेपी हो, दलित वोटर किसकी तरफ जाता है। ज्यादातर उम्मीद यही जताई जा रही है कि युवा वोटर जो है वो कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है चंद्रशेखर की तरफ। अब इस चुनाव में पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर कितने पानी में है। लेकिन आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, और उपचुनाव में आप किसे जीतता हुआ देख रहे हैं, एक बार कमेंट पे जरूर बता के जाना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, खासकर राजनीति से जुड़े मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।